है जिसको उर्फ़े आम में कहते कूंडों की नियाज, और लोग बड़ी मुखालफत करते हैं इसकी कि भाई ये कहां से है, इसका सबूत दो। कूंडों की नियाज कुरान और हदीस में है क्या, दिखाइए, सबूत दीजिए। तो हम तो बार बार कहते हैं, ज्यादा उलझते ही नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि अगर ये काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक नाजायज और हराम हो तो आप हमें साबित कर दें, हम इस काम को छोड़ देंगे। भाई अगर इसका जवाज नहीं है तो इसके बारे में आप अदम जवाज की कोई दलील दे सकते हैं? अगर इसका जिक्र कुरान और हदीस में नहीं है कूंडों की नियाज का, तो इसके बारे में कहीं मना लिखा हुआ हो तो वो जरा हमें दिखाइए। भाई वो काम जिनका कुरान और हदीस में सराहत के साथ जिक्र न हो, मगर वो काम अच्छे हों, मुस्तहसन हों। क्या होता है फातिहा में? अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाती है, सूरह फातिहा पढ़ी जाती है, दीगर सूरह मुबारका की तिलावत। इसी का नाम तो फातिहा है। दुरूद पाक आका की बारगाह में गुलदस्ते दुरूद पेश करके, कुरानी आयात कुरानी सूरतों की तिलावत करके इसाले सवाब कर दिया जाता है। आप हमें यह साबित करके दिखाइए, क्या ये तरीका नाजायज है, क्या ये गलत है? अगर गलत है तो दिखाइए, जरा दलील दीजिए। आप कहोगे कि साहब आप तो दलील, हमें दलील देने की जरूरत ही नहीं है, हम तो कोई गलत काम कर ही नहीं रहे, हम तो कुरान पढ़ रहे हैं, सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं। तो बता अगर ये गलत है तो। मगर वो फातिहा पे बात नहीं करेगा, बचने का रास्ता निकालेगा, कहेगा ये कूंडे किस लिए, ये पूरियां किस लिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये पूरे, क्या ये पूरियां, क्या ये कूंडे, इनका खाना नाजायज है? कहीं लिखा हुआ है कि ये पका कर नहीं खा? तू 70 रंग की डिश बना के खाए और एतराज तुझे कूंडों की नियाज पर हो, खीर पर हो। तेरे घर में पिज्जे बर्गर खाए जा रहे हैं, ला दे दलील पिज्जा बर्गर की, ला दिखा। जितने पकवान आज किस्म किस्म के पक रहे हैं तेरे घर में, दे दलील। जो तू होटल्स पे जाकर खाता है ना, चिकन फ्राई, चिकन चंगेजी, चिकन मुल्तानी और न जाने क्या क्या, दे इन सब की दलील। तो तू कहेगा कि साहब जो हलाल है उसे खाना जायज है और किसी भी तरह से उसको आप पका लीजिए, खाना जायज है। तो फिर ये भी उसी तरह जायज है। बात निस्बत की है, मसला सारा निस्बत का है। तुझे निस्बत से चिढ़ है, हम निस्बत वाले लोग। तू सिर्फ कूंडों को देखता है, पूरियों को देखता है, खीर को देखता है, और हम निस्बते हजरते सैयदना इमाम जाफर सादिक को देखते हैं। मेरे हुजूर के नवासे हजरत इमाम जाफर सादिक, उनकी निस्बत, हुजूर की निस्बत, उनसे मंसूब है ये फातिहा। कौन है हजरत इमाम जाफर सादिक? अल्लाहु अकबर, गौर फरमाइए। हजरत इमाम जाफर सादिक, एक शख्स आपकी बारगाह में कहने लगा, हुजूर मुझे अपना मकान बेचना है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, तू मकान बेचना चाहता है तो एक काम कर, मुझे बेच दे।
उसने कहा ठीक है, मैं आपको बेच दूंगा, कीमत तय कर ले, कीमत पर बात कर ली जाए। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, सुन, मैं तुझे जो कीमत देना चाहता हूं उस कीमत के बारे में जान ले। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, तू यहाँ अपना घर दे, जन्नत में एक घर ले ले, ये कीमत है। क्या देना चाहता? उसने कहा हुजूर जन्नत में, क्या वाकई मिलेगा? कहां? तू यहाँ अपना घर मुझे बेच, मैं तुझे जन्नत में घर दूंगा। उसने कहा ठीक है हुजूर, लिख के दे दीजिए। लिख कर दे दिया हजरत इमाम जाफर सादिक ने, घर के बदले जन्नत में घर। उस शख्स ने उस रुक्के को, उस तहरीर को, उस सनद को अपने पास रख लिया। हजरत इमाम जाफर सादिक हज करने के लिए चले गए। ये इधर बीमार हुआ, इसकी ये जो है दुनिया से रुखसत होने वाला था, तो इसने अपने अजीजो अकारिब को बुलाया और कहा कि मेरी एक वसीयत जरा सुन लीजिए, जब मैं मर जाऊं तो ये एक सनद है, ये एक कागज है, ये एक तहरीर है, ये मेरे कफन में मेरे साथ रख देना। इसका इंतकाल हो गया, इसका जनाजा तैयार हुआ, तदफीन की तैयारियां हुई, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, फिर ये रुक्का इसके साथ कफन में रख दिया गया। नमाज जनाजा पढ़ी गई, कब्र में उतार दिया गया, दफना दिया गया। उधर हजरत इमाम जाफर सादिक जब हज करके वापस आए तो पता लगा वो शख्स दुनिया से रुखसत हो गया, इंतकाल हो गया उसका। घर तो आपने खरीद लिया था, मगर कुछ उसके रिश्तेदार आए। इमाम जाफर सादिक से घर की बाबत अर्ज करने लगे। आपने फरमाया घर मैंने खरीद लिया। कहने लगे कैसे खरीदा? कि मैंने उससे यहां घर लिया है, उसे जन्नत में घर दिया। कहने लगे बड़ी अजीब बात है, क्या ऐसा हो सकता है? फरमाया हाँ हो सकता है। लोग कहने लगे हम कैसे माने कि आपने उससे ये मुआहदा किया, ये बात तय हुई, और ये कैसे माने? इधर तो आप घर ले रहे हैं, उधर मिला या नहीं मिला? कैसे पता लगे? वो तो दुनिया से चला गया। क्या सबूत है? इमाम जाफर सादिक ने फरमाया सबूत मांगने वालों, इसमें क्या बड़ी बात है, जाओ, वो मर गया मगर कब्र तो उसकी है, कब्र पे जाओ, कब्र पे जाकर मालूम कर लो, पता लग जाएगा वादा हमारा पूरा हुआ या नहीं हुआ, जन्नत मिली या नहीं मिली। लोग कहने लगे कैसी अजीब बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? फरमाया क्यों नहीं हो सकता, जाओ ना। लोग गए उस शख्स की कब्र पे जाकर क्या देखा? कब्र के बाहर एक रुक्का पड़ा मिला, उस पर एक तरफ हजरत इमाम जाफर सादिक की तहरीर है, दूसरी तरफ उसकी तहरीर है। एक तरफ तो लिखा हुआ है कि जो उसने अपना घर बेचा, इमाम जाफर सादिक की तहरीर, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है नवासे मुस्तफा ने जो वादा किया वो पूरा हो गया। मैंने घर के बदले जो जन्नत में मांगा था घर, वो घर मुझे जन्नत में मिल गया है। ये है हजरत इमाम जाफर सादिक। और जरा तवज्जो से सुनिए इमाम जाफर सादिक की शान। एक मर्तबा आप नमाज पढ़ रहे थे, इबादत में मसरूफ थे कि घर में आग लग गई। आप अल्लाह अल्लाह में घर में लग गई आग, आपको कुछ पता नहीं। इबादत यही तो है। आज तो हमारे दिमाग में नमाज पढ़ते हुए सारी दुनिया रहती है। हजरत इमाम जाफर सादिक
नमाज में मशगूल हैं, घर में लग गई आग, बेखबर है घर की आग से। लोग आए, लोगों ने आकर देखा तो आग बुझाई। आप नमाज से फारिग हुए, देखा लोग जमाए, घर की आग बुझाई जा रही है, बुझ गई घर की आग। लोग कहने लगे हुजूर आप नमाज में थे, घर में आग लग गई, हमने आपके घर की आग बुझाई। आपने फरमाया बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, आप लोगों का शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा किया, मेरे घर की आग को बुझा दिया। मगर लोग होते हैं एहसान जताने वाले, बार बार रिपीट करने वाले। एक दिन अपने घर नाश्ता करा दें तो कई जगहों पर उसका जिक्र करते हैं। एक दिन किसी के यहाँ खाना खा लो, कई जगहों पे जिक्र करेगा, बताइए ना हमने जो वो कोफ्ते बनवाए थे कैसे थे, बताइए ना वो जो पाए हमने बनाए थे, जो आपको खिलाए थे उस दिन, कैसा टेस्ट था। हमारे यहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है, आपने तो खाया है, बताइए। ओ भाई ये आप उसको रुसवा कर रहे हैं लोगों के दरमियान। खिला दिया तो खिला दिया ना, अब एहसान क्यों जताते हैं? एहसान न जताओ। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए। लोग आदत होती है बार बार एहसान जताते, लोग बार बार कहने लगे हुजूर हमने आपके घर की आग बुझाई, आपके घर की आग बुझाई, हमने आपके घर की आग बुझाई। बार बार जब हजरत ने सुना तो आपने फरमाया, गुस्सा आ गया, जरा सा जलाल आ गया, चेहरे के तासुरात बदल गए। फरमाने लगे खामोश हो जाओ, क्या हुआ जो तुमने मेरे घर की आग बुझाई? सुनो, तुम मेरे घर की आग बुझा रहे थे, मैं जहन्नम की आग बुझा रहा था। ये हजरत इमाम जाफर सादिक की शान, फरमाते तुम मेरे घर की आग बुझा रहे थे, मैं तो दोज़ख की आग बुझा रहा था। क्या मिसाली जिंदगी है। और लोगों से एक वक्त ऐसा आया, आखिरी वक्त, कि जब आप बेजार हो गए इन्हीं सब बातों को लेकर, आपने अपने आप को एक कमरे में, हुजरे में बंद कर लिया। अब किसी से मिलते नहीं, मिलना मिलाना बंद हो गया, सब कुछ बस अल्लाह अल्लाह, गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। हजरत सुफियान सोरी, उन्होंने देखा कि हजरत से मुलाकात नहीं हो रही है, देखा कि आप एक हुजरे के अंदर बंद हैं। हजरत सुफियान सोरी ने आकर खादिमों से कहा कि जरा हजरत को खबर तो दो, मैं पुराना दोस्त भी हूँ, पुराना खादिम भी हूँ, एक बार तो मुझसे मुलाकात कर ले। खबर भेजी गई, अंदर खबर पहुंची, इजाजत दे दी। हजरत सुफियान सोरी को इजाजत मिली, मुलाकात के लिए पहुंचे। हजरत इमाम जाफर सादिक से गुफ्तगू की, कहने लगे हजरत ये क्या मामला है, आपने अपने आप को अंदर बंद कर लिया, मिलना मिलाना लोगों से बंद कर दिया। फरमाने लगे सुफियान सॉरी सुनो, क्या मिलना मिलाना लोगों से? लोगों के मामलात बड़े खराब हैं, बाहर से लोग कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं। बाहर उनकी जबानें कुछ और कहती हैं, मगर दिलों में कुछ और है, दिलों में बुग़्ज़ व हसद है, दिलों में जलन है। फरमाने लगे दुनिया के ये हालात देखकर, लोगों के ये हालात देखकर अब मेरा दिल ऊब चुका है, दिल भर गया, अब मैंने अपने आप को बंद कर लिया। अब जो जिंदगी है बस अल्लाह और मैं, अल्लाह उसके रसूल से बस मिलना मिलाना, बाकी किसी से नहीं का, बस अल्लाह के साथ अब बाकी का तमाम वक्त गुजरे। मिसाली जिंदगी।
उनके नाम की निस्बत से कूड़ों की नियाज होती है, मगर लोगों को पता नहीं क्या है, हर बात में एतराज करना, हर मामले में एतराज करना। भाई जरा होश में समझिए, जरा हुजूर के खानदान के मरातिब को समझिए। ये हुजूर का घराना है। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने बहुत फजीलतें बयान फरमाई हैं अपने घर वालों की, अहले बैत की। ताजदार मदीना ने फरमाया अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन मा तताइबा, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन मा तमुमिना, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मुहम्मदिन मा तशहीदा। हुजूर ने फरमाया जो मेरी अहले बैत का प्यार दिल में लेकर मरेगा, सीने में बसाएगा उल्फते अहले बैत, हुजूर ने फरमाया उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक कि वो तौबा नहीं कर लेगा। फरमाया किसी और हालत में वो मर नहीं सकता, ईमान के साथ दुनिया से रुखसत होगा, इस हाल में मरेगा कि मोमिन होगा। हुजूर फरमाते हैं तुम देखोगे मुहिब्बे अहले बैत बिस्तर पे है, बीमार है, बिस्तर पे दम तोड़ रहा है, मगर याद रहे फरमाया मेरे आका ने जो मेरी आल का प्यार सीने में लेकर दुनिया से जाएगा, आका ने फरमाया तुम देखोगे बिस्तर पे दम तोड़ रहा है, मगर मर्तबा अल्लाह उसे शहीद का अता फरमाएगा। शहीदों के जुमरे में उसका नाम है, मर्तबा शहादत पर अल्लाह उसको फाइज फरमाएगा। तो भाई जरा अपने आप को बदलिए और निस्बतों का एहतराम करना सीखिए। हम तो यूं कहते हैं मैं गुलाम आले रसूल हूँ, मेरा उनसे रिश्ता बहाल है, वही बख्शवाएंगे हश्र में, उन्हें उम्मती का ख्याल है, जिनके सीने में मोहब्बत तेरी पिन्हा होगी, जिनके सीने जिनके सीने में मोहब्बत तेरी पिन्हा होगी, उनको साए में लिए रहमत यज़दां होगी, उनको साए में लिए रहमत यज़दां होगी, जिनके सीने में। शेर मुलाहिजा करें, रब का वादा है नबी से के बरोज़े महशर रब का वादा है नबी से के बरोज़े महशर, तेरी तौक़ीर तेरी शान के शाया होगी, तेरी तौक़ीर तेरी शान के शाया होगी,
जिनके सीने में। और ये शेर भी बतौर खास, ऐ मुसलमान, ऐ मुसलमान, समझ ले कि तेरी पेशानी, ऐ मुसलमान समझ ले कि तेरी पेशानी सजदे खालिके, सजदे खालिके अकबर से दरख्शां होगी, सजदे खालिके। और आजकल बहुत बात होती है औरतों के हवाले से, पूरी दुनिया बात कर रही है, मगर मैं खवातीन को एक पैगाम देना चाहता हूं। औरतें सीरते ज़हरा से सजाएं खुद को, औरतें सीरते ज़हरा से सजाएं खुद को, बिल यकीन ओज पे, बिल यकीन ओज पे फिर अज़मत निस्वां होगी, बिल यकीन ओज पे। और ये शेर भी सुनिए, हम हुजूर के उम्मती हैं, फख्र करें। मेजबानी के लिए खुल्द में होंगे कुदसी, मेजबानी के लिए खुल्द में होंगे कुदसी, और सरकार की, और सरकार की उम्मत वहाँ मेहमान होगी, और सरकार की उम्मत वहाँ मेहमान होगी, और सरकार की। ये शेर भी देख, ढूंढती होगी गुलामों को शफात उनकी, जिस घड़ी उम्मते सरकार परेशान होगी, जिस घड़ी उम्मते सरकार परेशान होगी। तू अगर शाहे मदीना की गुलामी कर ले, जात तेरी भी ज़माने में नुमायां होगी, जात तेरी भी ज़माने में नुमायां होगी। आखिरी शेर मक्ते की शक्ल में, मक्ता मुलाहिजा करें। इम्तियाज आएंगे जब मेरी लहद में आका, इम्तियाज आएंगे जब मेरी लहद में आका, बिल
यकीन कब्र मेरी मिसले गुलिस्तां होगी, बिल यकीन कब्र मेरी मिसले गुलिस्तां होगी। जिनके सीने में मोहब्बत तेरी पिन्हा होगी, उनको साए में लिए रहमत यज़दां